So, anime fans, it's me EDX and Jujutsu Kaisen के चैप्टर 252 के स्पॉइलर एंड लीक्स आ चुके हैं। भाई साहब, सुकना ने सच में आग लगा दी है। मतलब अभी तक उसके हमें असली पावर देखने को ही नहीं मिली है। और इस चैप्टर में हमें माँ की जैलन भी देखने को मिलती है, वो भी सुकना के खिलाफ, जो सच में काफी ज्यादा देखने वाली बात है। साथ में छोटे मियाँ के बड़े मियाँ भी आते हैं। मतलब जोसो की री एंट्री होती है। सभी को लगा था वो मर गया, बट अभी वो देखने को मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं मांगा के पेजेस नहीं दिखाने वाला, बट एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी देर के वीडियो को करता है शुरू। ये चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक से, जहाँ पे इनो एंड कासुकाबे बात कर रहे होते हैं। उसमें इनो कहता है कि मुझे जाना चाहिए अब अंदर, बट कासुकाबे उसे मना कर देता है। और वो कहता है कि माकी को जाना चाहिए क्योंकि माकी काफी ज्यादा भी तैयार होके बैठी। एंड आल्सो उसी वक्त यूटा का जो डोमेन था वो खत्म हो जाता है। वहाँ पे कासुकाबे कहता है कि जब भी यूटा सिग्नल देगा माकी तुम वहाँ पे चले जाना। एंड ये फ्लैशबैक यहीं पे खत्म हो जाता है। और फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ पे यूटा एंड यूजी को काफी ज्यादा स्लैशेस लगे होते हैं। वहाँ पे माकी भी एंट्री मारती है, सुकना को स्टैब कर देती है। बट तभी वहाँ पे आ जाती है रिका, जो यूटा को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और भाई साहब, एक बार इस पॉइंट के बारे में सोच के देखो कि क्वीन ऑफ कर्सेस रो रही है। मतलब किंग ऑफ कर्सेस के सामने उसने रुला दिए सुकना ने उसको। एंड तभी यूई आ जाता है, वो उन्हें टेलीपोर्ट करके कहीं ले जाता है। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि आखिर वो कहाँ चले गए, तो वो बेसिकली शोको के पास गए हैं, जहाँ पे गोजो भी है, अपना हथौड़े वाले भैया भी हैं, वो सब वहाँ पे हील हो रहे हैं। वैसे वो या यूटा को भी वहाँ पे लेके गए, तो कुछ तो गड़बड़ है भाई। और फिर हमें देखने को मिलता है माकी वर्सेस सुकना की लड़ाई, जहाँ पे माकी स्लाइस करने की कोशिश करती है सुकना को, बट सुकना उसे डॉज कर देता है। हमें पता लगता है कि यूटा ने जो डोमेन तोड़ा था वो एक्चुअली जानबूझ के तोड़ा था, ताकि माकी अंदर आ सके, उसे सिग्नल मिल जाए। और फिर उसके बाद हमें काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज पता लगती है, जहाँ पे सुकना अपने आप को अच्छे से हील नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उसकी रिवर्स का स्ट्रेंथ इतनी आसानी से काम नहीं कर रही थी। एंड उसका सबसे बड़ा कारण था माकी। What? एंड इसी चीज पे नरेटर एक चीज कहता है कि माँ की अगर अपनी कटाना से किसी की भी सोल काटेगी ना, तो उसके लिए रिवर्स कस्ट टेक्निक को यूज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड वैसे भी सुकना काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है गोजो से लड़ने के बाद। एंड अब ऐसा नहीं है कि सुकना कर नहीं सकता, बट क्योंकि वो इतना ज्यादा डैमेज और लड़ाई कर चुका है, उसको इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा कि वो रिवर्स कस्ट टेक्निक को अच्छे से यूज कर पाए, तो उसके लिए दिक्कत बढ़ती जा रही है। एंड देन हमें देखने को मिलता है यूजी इतादोरी, जो सुकना से लड़ाई करने के लिए काफी ज्यादा तैयार होता है। एंड साथ में वो कहता है कि खुश गिरो, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, तेरा भाई अभी जिंदा है। एंड साथ में वो खूनो खून हो जाता है मुंह से। एंड फिर यूजी इतादोरी अपनी रिवर्स कस्ट टेक्निक को यूज करता है, बट उससे उसे ज्यादा मदद नहीं मिल रही होती, क्योंकि बंदे को अभी 1 महीना तो हुआ है। 1 महीने में वो ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेगा। एंड तभी अचानक से आ जाता है जोसो, जो उसे ठंडा करने की कोशिश करता है। एंड इसी के साथ जोसो फाइनली जिंदा है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बता दिया था, बट भाई काफी ज्यादा खुशी हुई है। एंड साथ में वो यूटा को बड़े भाई की तरह कहता है, भाई कोई बात नहीं, आराम से यूज कर ले, तेरा भाई इधर है, खड़ा इधर। एंड देन हम देखते हैं माकी वर्सेस सुकना की लड़ाई का पार्ट 2, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है, जहाँ पे माकी अपना कटाना मारती है सुकना पर, और सुकना उसे होल्ड कर लेता है। उसी चीज का फायदा उठा के माकी उसे हवा में पटक देती है। एंड फिर हमें देखने को मिलता है कि सुकना काफी सारी बिल्डिंगें उठा के माकी के ऊपर फेंकता है, साथ में उसके ऊपर एक स्लैश भी मारता है। वो ऑफ कोर्स वर्ल्ड कटिंग स्लैश नहीं होता है। एंड माकी उसे इग्नोर सा कर देती है। एंड फिर सुकना उसके बारे में कुछ काफी कमाल की बात करता है। एंड सुकना कहता है कि माकी मेरी कस्ट टेक्निक को दूसरे सोक्रस से काफी ज्यादा अच्छे से जान पा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मोरागा से लड़ रहा हूँ, जैसे मैं शिबुया में लड़ रहा था। मैं बता दूं, ये एक्चुअली काफी ज्यादा इंटरेक्टली उसकी तारीफ कर रहा है। वैसे सोचने वाली बात है, जैसे मोरागा के साथ वो शिबुया में सिर्फ खेल रहा था, कहीं माकी के साथ भी तो ये सेम चीज नहीं कर रहा वो इस बार। एंड देन हमें पता लगता है कि जो सुकना का जो हार्ट है वो माकी के हमले की वजह से स्टॉप हो चुका है, बट क्योंकि वो अपनी कर्स टेक्निक से हार्ट बीट को बढ़ा सकता है। अगर तुम्हें याद हो तो वो सीजन 1 में भी उसने ऐसा ही किया था, जहाँ पे यूजी का जो हार्ट रुक गया था, बट उसने कंट्रोल किया अपनी कर्स टेक्निक से। एंड देन माकी कहते हैं कि तुम ये कब तक ही कर लोगे अपने हार्ट के साथ। एंड सुकना कहता है कि मुझे अभी तक तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, मुझे नहीं लगता कि मुझे होगी। एंड ये लड़ाई यहीं पे खत्म हो जाती है इस चैप्टर के लिए, बट अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है।
और फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हकारी वर्सेस युरामे की लड़ाई। तुम इस लड़ाई को कहीं भूल तो नहीं गए थे? मतलब ये काफी टाइम बाद देखने को मिल रही है। यहाँ पे हकारी कहता है कि हम तो अब जीते पड़े हैं, सुकना क्या ही कर लेगा हमारे सामने। एंड हकारी इसी के साथ साथ उसकी बेइज्जती करते जाता है, बट तभी युरामे उसे रोके कहती कि तुम एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो, तुम्हें अभी असलियत का पता ही नहीं है। एक मिनट, कौन सी असलियत? फिर उरामे कहती कि मुझे जितना सुकना की कास्ट टेक्निक से लग रहा है कि उसे अभी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है ओपनट से, इसका मतलब ही उसने अभी तक पूरा पोटेंशियल दिखाया नहीं है। साथ में कहती कि तुम लोग कितने बेवकूफ हो, वो जो जितना तुम कर ही नहीं पाए। साथ में युरामे ये भी ऐड करते हैं कि तुम लोगों ने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है। गोजो की लड़ाई के बाद उसने अभी तक कोई भी अपना 100% दिया ही नहीं है, बट तभी अचानक से एक कमाल की चीज देखने को मिलती है हमें। एंड देन हमें देखने को मिलता है बैकग्राउंड में कि सुकना की एक अलग सी फॉर्म देखने को मिल रही है, जो ना कभी एनिमे में देखने को मिली है ना मांगा में। भाई साहब, सुकना भाई क्या कर रहा है भाई तू? सबसे पहले तो सुकना के लिए भाई तालियां। मतलब अभी तक पिछले 20 चैप्टर से ये बंदा लगा हुआ है एंड अभी तक इतने सारी लड़ाइयों के बावजूद इसने अभी तक अपना पूरा पोटेंशियल दिखाया नहीं है। ये अब जाके दिखाने वाला है, वो भी किसके सामने? कोई बच्चा भी है, गोजो मर गया। सिर्फ सोच लो कि चलो मान लिया अगर इसने नई पावर दिखाई उसे हराएगा कौन? यूटा की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, माँ की भी मुझे नहीं लगता कि उसे अच्छे से हरा पाएगी। उसके साथ तो मजाक चल रहा है। यूजी क्या ही कर लेगा यार? क्या गोजो की वापसी होगी इसका मतलब? क्योंकि कोई दिख ही नहीं रहा मुझे। और चैप्टर के एंड में नरेटर लिखता था हीट इन बैटल हैज नो लिमिट्स। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। वैसे यहीं पे क्यों खत्म किया भाई? पूरी फॉर्म दिखा के जाते हैं यार। और वैसे अगले हफ्ते ब्रेक नहीं है तो हमें ऑफ कोर्स वो पता लग ही जाएगा क्या बात है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हमारा आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।